हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम ये क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आ रखा है अपने पास जेई एडवांस के पेपर में 2025 में। ठीक है, तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। मैचिंग लिस्ट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग को लिस्ट 1 और लिस्ट 2 के अंदर यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, तो हमें मैचिंग कराना है कि कौन किससे मैच करेगा। सबसे पहले देखें तो अपन एक बार ये काम करते हैं कि जो लिस्ट 2 में रिएक्शंस हैं उनको समझ लेते हैं। जो जो लिस्ट 2 में रिएक्शंस को फॉलो करेगा रिएक्टेंट, उसको लिस्ट 1 वाले से मैच करा देंगे। ठीक है, तो आते हैं लिस्ट 1 में। जो पहला है, हमें बोला है कि फिनाइल डाइजोनियम सॉल्ट के साथ कौन येलो डाई देता है। तो इसके पीछे क्या थ्योरी है तो वो देखते हैं हम लोग पहले। तो देखो, सबसे पहले अपने पास लिस्ट 1 में जो पहला दे रखा था अपने पास फिनाइल डाइजोनियम सॉल्ट है, जो कि ये होता है फिनाइल डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक, और इसके रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, तो येलो डाई मिलना चाहिए, ऐसा बोला हुआ है। तो ये हम लोग पढ़ते हैं, कपलिंग रिएक्शन होती है, टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है। ठीक है, तो ये वाला जो टेस्ट है अपने पास कौन देता है, एनिलिन देता है। ठीक है, एनिलिन अगर प्रेजेंट है तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के साथ येलो कलर की डाई देखने को मिलती है। तो हमें ऑप्शन में देखना है कि कहाँ पे अपने पास एनिलिन प्रेजेंट है। बाकी मैं रिएक्शन बता देता हूँ, रिएक्शन होता क्या है। देखो, ये अपने पास है एनिलिन। ठीक है, ये डाइजोनियम सॉल्ट ले लेते हैं और इसके रिएक्शन है अपने पास एनिलिन के साथ। ठीक है, कपलिंग रिएक्शन होती है, इसका मतलब ये दोनों मिलके जुड़ जाते हैं। ठीक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज़्म होती है। मैं पूरा प्रोडक्ट बना देता हूँ कि क्या फॉर्म होता है अपने पास। तो जो अपने पास एनिलिन है ना, उसके पैरा पोजीशन पे यहाँ पे जो डाइजोनियम सॉल्ट है वो जुड़ जाता है। क्या होता है, देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। मैं मैकेनिज़्म यहाँ पे लिख रहा हूँ। यहाँ पे ये जो डाइजोनियम सॉल्ट है इसके पैरा पोजीशन पे जाके H+ की जगह जुड़ जाता है, इसी को बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन। और जो फाइनल प्रोडक्ट बना अपने पास येलो कलर का होता है। ठीक है, इसको और भी एक नाम से जानते हैं हम लोग, इसको एजोडाई भी बोलते हैं। ठीक है, जब भी नाइट्रोजन में डबल बॉन्ड आता है तो ऐसे कंपाउंड्स को एजो कंपाउंड्स बोलते हैं। और ये येलो कलर की डाई है इस केस के अंदर। तो पहला हो गया अपने पास। ठीक, अब आते हैं कि यार ये मैच कहाँ से करेगा, लिस्ट 1 में किससे मैच करेगा। तो पहले तो हम लोग देखेंगे कहाँ पे एनिलिन प्रेजेंट है, वहाँ पे अपने को ये टेस्ट देखने को मिलेगा। तो लिस्ट 1 के अंदर देखें तो यहाँ पे जो आर ऑप्शन है ना, उसके अंदर एनिलिन देखने को मिल रहा है। इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, इसके अंदर अपने पास है NH2 और ये HCl से बना हुआ है। मतलब इसके अंदर अपने को क्या मिलेगा, एनिलिन प्रेजेंट है, तो ये कपलिंग रिएक्शन शो कर देगा। तो जो फर्स्ट है, फर्स्ट की मैचिंग किससे आ जाएगी अपने पास, आर से आ जाएगी मैचिंग। ठीक है, अब आते हैं सेकंड रिएक्शन में। तो सेकंड रिएक्शन में क्या दे रखा है अपने को वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे अपने को नेन हाइड्रीन गिव्स पर्पल कलर। ठीक है, अगर नेन हाइड्रीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो पर्पल कलर देता है। और FeCl3 के साथ भी टेस्ट गिवन है अपने को। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, जो नेन हाइड्रीन टेस्ट है वो कौन देता है और न्यूट्रल FeCl3 के साथ कौन टेस्ट देता है, ये हम लोग अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बात देखो, पहले तो जो अपने पास फ़िनॉल है, फ़िनॉल के हम लोग टेस्ट पढ़ते हैं। फ़िनॉल अगर प्रेजेंट है तो उसका अगर टेस्ट कराना है तो FeCl3 के साथ ये वॉयलेट कलर देता है। ठीक है, क्या देता है, वॉयलेट या पर्पल कलर, दोनों में से कुछ भी लिखा है तो भी चलेगा। तो फिनॉल का टेस्ट होता है न्यूट्रल FeCl3 के साथ वॉयलेट कलर होता है, सीधा याद रखना है। उसके अलावा फिनोलिक ग्रुप का जो है ना, निन हाइड्रीन टेस्ट भी होता है। ठीक है, दूसरा टेस्ट क्या है अपने पास, निन हाइड्रीन टेस्ट, ये भी आप लोग को याद रखना है। इसके अंदर भी अपने को क्या दिखता है, पर्पल या वॉयलेट कलर देखने को मिलता है। तो ये दोनों के दोनों टेस्ट कौन देता है, फिनॉल। तो ऐसा कोई भी अपने पास कंपाउंड जिसमें फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट हो, फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है तो वो ये टेस्ट दे देगा। तो लिस्ट 1 में अगर अपन आ जाएं तो लिस्ट 1 में यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब ये वाला टेस्ट दे देगा। तो 2 की मैचिंग किससे हो जाएगी, P से। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 की मैचिंग हो जाएगी अपने पास P से। ठीक है, अब आते हैं थर्ड रिएक्शन में। तो थर्ड रिएक्शन में क्या गिवन है अपने पास, ग्लूकोज के साथ हाइड्राजोन बना रहा है। ठीक है, तो ग्लूकोज के साथ जो हाइड्राजोन वाली रिएक्शन है उसके अंदर हम लोग सबसे पहले तो ग्लूकोज बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके सामने एक ग्लूकोज बना देता हूँ। ठीक है, टोटल अपने पास 6 कार्बन होते हैं और 5 कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़े होते हैं। तो ये ग्लूकोज का अपने पास स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट।
ये क्या हो गया, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया अपने पास। अब इसकी रिएक्शन अपने पास होनी चाहिए किसके साथ, फिनाइल हाइड्राजीन के साथ। इसकी रिएक्शन होनी चाहिए किसके साथ, फिनाइल हाइड्राजीन। अब ये फिनाइल हाइड्राजीन क्या होता है कि बेंजीन पे अपने पास NH2 अगर ग्रुप लगा हुआ है तो इसका नाम है फिनाइल हाइड्राजीन। और जो प्रोडक्ट बनता है अपने पास, यहाँ पे प्रोडक्ट देखने को मिलता है, ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, मैंने शॉर्ट में लिख देता हूँ। मतलब फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे अपने पास क्या देखने को मिलेगा, फर्स्ट और सेकंड कार्बन पे ये जो फिनाइल हाइड्रोजन है वो कनेक्ट हो जाता है और फाइनल प्रोडक्ट अपने को ये देखने को मिलेगा। और ये जो प्रोडक्ट है ना अपने पास, इस प्रोडक्ट का हम लोग नेम भी देते हैं, ठीक। इसी प्रोडक्ट का जो नेम है उसको अपन बोलते हैं हाइड्राजोन। क्या बनता है, हाइड्राजोन। देखो बायोमोलिक्यूल्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं इस रिएक्शन को, ये टेस्ट ऑफ ग्लूकोज भी होता है और इसके अंदर अपन क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बनता है कौन, हाइड्राजोन। फिनाइल हाइड्राजीन के साथ जो ग्लूकोज है वो देता है हाइड्राजोन। और इसके अंदर एक और क्वेश्चन आ जाए, अगर इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो कितने मोल यूज़ होते हैं फिनाइल हाइड्राजीन के, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यार 2 मोल लगे हैं, मतलब 2 यूज़ होंगे, लेकिन एक्चुअल में मैकेनिज़्म में जाओगे तो 3 मोल्स कंज्यूम होते हैं। इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन आए तो ये भी ध्यान रखना है। तो थर्ड वाली रिएक्शन में अपने को कौन होना चाहिए, यहाँ पे फिनाइल हाइड्राजीन प्रेजेंट होना चाहिए लिस्ट 1 के अंदर। तो अभी देखिए अगर ऑप्शंस के अंदर, तो फिनाइल हाइड्राजीन कहाँ दिख रहा है आपको, ये रहा देखो, NH2 जुड़ा हुआ फिनाइल रिंग से, तो मैचिंग S के साथ हो जाएगी। तो S के साथ मैचिंग होगी अपने पास थर्ड वाले की, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। अगला जो रिएक्शन है उसके अंदर क्या गिवन है, देखो पहले तो बोला लेसाइन एक्सट्रैक्ट ऑफ द कंपाउंड। तो यार ये होता क्या है लेसाइन एक्सट्रैक्ट, तो ये अपन पढ़ते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर। मैं रिएक्शन समझा देता हूँ। कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर प्रेजेंट है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हम लोग के पास कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फ़र एटम्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है सारे हो सकते हैं अपने पास, ठीक है। तो उसका हम लोग पहले तो क्या प्रिपेयर करते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। सोडियम एक्सट्रैक्ट मतलब सोडियम के साथ कंपाउंड फॉर्म करते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक। अब अगर अपने पास नाइट्रोजन प्रेजेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो यहाँ पे सोडियम एक्सट्रैक्ट NaCN बनता है, ठीक है। अगर सल्फ़र भी प्रेजेंट है तो वहाँ पे हमें NaSCN मिलता है, ठीक है। मेनली कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फ़र इनका डिटेक्शन हम लोग कराते हैं यहाँ पे। या फिर केवल सल्फ़र प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो Na2S बनता है। तो 3 तरह के कंपाउंड यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। वापस रिपीट कर दूँ, केवल सल्फ़र प्रेजेंट है तो सल्फ़र की वजह से क्या बनेगा, Na2S, ठीक है। और कार्बन, नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो NaCN बनता है। बाकी तीनों प्रेजेंट है तो NaSCN बनता है, ठीक है। अब आते हैं वापस से क्वेश्चन में, रिएक्शन में। आगे क्या बोला है कि उसकी FeCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ब्लड रेड कलर बनता है। तो ये सीधा सीधा टेस्ट है थायोसाइनेट का। देखो रिएक्शन क्या होती है, जो FeCl3 है उसके रिएक्शन थायोसाइनेट बोलते हैं सायन को, जो कि यहाँ से आता है। तो थायोसाइनेट अगर प्रेजेंट है तो अपने पास यहाँ पे रिएक्शन होती है Fe+3 सॉल्ट के साथ, और प्रोडक्ट में अपने को मिलता है यहाँ पे या तो FeSCN3 होल थ्राइस, ये लिख लो, या फिर हम लोग इसको एक तरीके से और लिखते हैं, ठीक है, ऐसे भी लिखते हैं। तो दोनों में से ये कोई भी अगर बन रहा है ना, तो ये जो कंपाउंड फॉर्म होता है इसी का कलर क्या होता है, ब्लड रेड कलर, खून के जैसा कलर होता है, ठीक है। तो ये हम लोग सॉल्ट एनालिसिस में भी पढ़ते हैं। टेस्ट किसका है, Fe+3 का। किसके साथ टेस्ट है, थायोसाइनेट के साथ टेस्ट है। क्या ऑब्जर्वेशन आता है, ब्लड रेड कलर आता है। तो वापस क्वेश्चन में आए तो क्वेश्चन में बोल रहा है ब्लड रेड कलर कौन देगा, तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये टेस्ट दे कौन रहा है, ये टेस्ट दे रहा थायोसाइनेट। थायोसाइनेट कब होगा, जब अपने पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में तीनों एटम प्रेजेंट हो, कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फ़र। तो अपने को देखना है ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फ़र तीनों प्रेजेंट है। तो अगर तुम चारों के चारों ऑप्शन देखोगे लिस्ट 1 में, किसी के भी अंदर सल्फ़र प्रेजेंट नहीं है, मतलब कोई भी ये वाला टेस्ट शो नहीं करेगा, ठीक है। तो इस 4 वाले की जो मैचिंग है किसी से भी नहीं होगी। अब आते हैं लास्ट के अंदर, जो 5th है अपने पास, उसमें आ जाओ। तो इसने बोला है कि विल नॉट गिव निनहाइड्रीन टेस्ट। वापस से निनहाइड्रीन टेस्ट आ गया अपने पास, और बोला है कि डज़ नॉट गिव पॉजिटिव फिनोल्फ्थलीन डाई टेस्ट, ठीक है।
तो इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। अब इसके अंदर देखो क्या है अपने पास, ये टेस्ट होते क्या है पहले तो ये बात करते हैं। तो ये 5th वाले टेस्ट में आ जाते हैं हम लोग। 5th वाले में बोला नैनहाइड्रीन टेस्ट, एक तो नैनहाइड्रीन टेस्ट होता है, ठीक। ये टेस्ट किसके लिए होता है, ये टेस्ट अपने पास होता है एमिनो एसिड्स के लिए टेस्ट होता है, ठीक है। मेन ये आपको बायोमोलिक्यूल्स के अंदर पढ़ते हैं, एमिनो एसिड्स के लिए ये टेस्ट होता है, ठीक। और अपने पास एक और टेस्ट दे रखा है, फिनोल्फ्थलीन टेस्ट भी होता है एक अपने पास, जो कि किसके लिए होता है, अपना फिनॉल के लिए होता है। तो ये 2 टेस्ट अपने को क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं। अगर वापस पढ़ोगे तो क्या गिवन है, फिनोल्फ्थलीन टेस्ट है एक तो, और एक नैनहाइड्रीन टेस्ट है। तो एक एमिनो एसिड देता है और एक कौन देता है, फिनॉल देता है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि नैनहाइड्रीन टेस्ट तो देना चाहिए लेकिन फिनोल्फ्थलीन टेस्ट नहीं देना चाहिए। इसका मतलब एमिनो एसिड प्रेजेंट होगा, ठीक है, लेकिन अगर रिएक्शन नहीं दे रहा है तो उसके अंदर क्या बोलेंगे, फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो नैनहाइड्रीन टेस्ट ये वाला दे देगा। तो हम लोग को इन चारों ऑप्शन में से एमिनो एसिड ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को एमिनो एसिड जो दिख रहा है वो ऑप्शन क्यू के अंदर दिख रहा है। ये क्या है अपने पास, ये एक एमिनो एसिड है, तो ये अपने पास टेस्ट दे देगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो 5 की मैचिंग है वो क्यू के साथ आएगी। तो 5 वाले की जो मैचिंग है वो फाइनली किसके साथ आएगी, क्यू के साथ आएगी। तो इन सभी को अगर मिला दे तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। 1R के साथ आ रहा है, 1R के साथ कहाँ कहाँ पे है, तो 1R के साथ है अपने पास सेकंड और बी और सी में। फिर 2 की मैचिंग पी के साथ हो रही है, 2 की मैचिंग पी के साथ कहाँ पे, ओनली बी ऑप्शन के अंदर आ रही है। तो अपना फाइनल आंसर भी क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन।